इंडिया उस ओलंपिक को बायकॉट कर रहा है जिसमें इंडिया का जिगरी दोस्त रशिया व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस पहुंच रहे हैं, इमरान खान शिरकत कर रहे हैं, उसको बायकॉट करने का फैसला किया है। लेकिन इस बायकॉट करने से इंडिया क्या इंडिकेट करना चाहता है, हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देखोगे इतने बड़े शख्स जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाइना इस ओलंपिक से क्या दिखाना चाहता है, यह भी हम बात करेंगे। लेकिन इंडिया ने जो बायकॉट किया है उसका कारण कुछ और है, और अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ने जो बायकॉट किया उसका कारण अलग है। वो क्या है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा जैसे न जाने कई देश हैं जिन्होंने चाइना के इस विंटर ओलंपिक गेम का बॉयकॉट किया है। इनके बॉयकॉट का रीजन है ह्यूमन राइट वायलेशन, जो चाइना उइघुर मुसलमानों, जिंगजियांग प्रोविंस में उइघुर मुसलमानों के साथ कर रहा है, जातियां कर रहा है, उनके ह्यूमन राइट को वायलेट कर रहा है, उस पर है। कोई नहीं उइघुर मुसलमानों की पहले आवाज उठाता था, अब क्योंकि चाइना और अमेरिका का झगड़ा चल रहा है तो अब यह मुद्दा भी उठ रहा है। आपको मालूम होगा चाइना ने उइघुर मुसलमानों को दबा दिया है, उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है, जबरदस्ती उनके राइट टू रिलीजन को फॉलो करने से मना कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, जबरदस्ती वहां पर और धर्मों के लोगों को बैठा रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। अब क्योंकि टसल चल रहा है अमेरिका के इंटरेस्ट में, तो इसलिए आवाज उठाया जा रहा है। इंडिया ने भी बॉयकॉट किया है, लेकिन इंडिया का रीजन ये नहीं है बॉयकॉट करने का, इंडिया का रीजन कुछ और है बॉयकॉट करने का। लेकिन ऑफ कोर्स ये देश भी पहले कह रहे थे इंडिया को शामिल होने के लिए, लेकिन इंडिया धीरे धीरे मना कर रहा था। मगर सितंबर में लास्ट ईयर जो ब्रिक्स का मीटिंग हुई थी, तो उसमें इंडिया ने एंडोर्स कर दिया था कि हम भाई पार्टिसिपेट करेंगे विंटर ओलंपिक्स में। लेकिन ऐसा सडनली क्या हो गया कि इंडिया ने मना कर दिया? उसका कारण यह है, आपको गलवान वैली तो याद होगा, जिसमें भारत के वीर सपूत शहीद तो हुए, लेकिन 40 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद चाइनीज सैनिक तैयार होकर आए थे, इंडियन सैनिक तो बिना हेलमेटों के पहुंचे थे, फिर भी चाइनीज सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। उसी चाइनीज सैनिकों में से एक की फाबो को टॉर्च बियरर, इस गेम का टॉर्च बियरर बनाया गया है, जिसने हमारे 20 सैनिकों को मारा, उसको टॉर्च बियरर बनाया गया है। इंडिया का कहना है कि चाइना ने इस विंटर ओलंपिक गेम को पॉलिटिसाइज किया है, अपने आप को जस्टिफाई करना चाहता है, अपने इस सिपाही को दिखाना चाहता है, बढ़ चढ़ के बहादुरी का इनाम देना चाहता है कि भी हमारे 20 सैनिकों को मार दिया। इसलिए इंडिया ने प्लान बनाया है कि हम इसका बॉयकॉट करेंगे। आपको याद होगा इस संतोष बाबू जिन्हें अभी सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला है, इनकी जान चली गई थी, कर्नल। ये फेस टू फेस फाइट हो रही थी गलवान वैली में, इसलिए इंडिया ने इसको बायकॉट किया। बाकी देश ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहे हैं उइघुर मुसलमानों के, उस बेसिस पर चाइना का बायकॉट किया है। लेकिन चाइना क्या साबित करना चाहता है इस ग्रैंड ओपनिंग से? इमरान खान, व्लादिमीर पुतिन, पता नहीं जाने कितने वहां पर डिग्निटरीज पहुंच रहे हैं। चाइना दिखाना चाहता है कि इस कोरोना काल में चाइना बाकी सारे वर्ल्ड और अल्टरनेटिव सिस्टम जो है कम्युनिज्म के, जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, फेल हो गया, चाइना सक्सेस रहा। चाइना ये दिखाना चाहता है वर्ल्ड को कि हमारा जो सिस्टम है, कम्युनिस्ट सिस्टम जो है, वो बहुत बेहतर है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी में तो इंजेक्शन लगवा के राजी नहीं, कहता वैक्सीन हेजिटेंसी चल रही है, वैक्सीन ना लगवाने के लिए प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, कहते ये है डेमोक्रेसी। लेकिन हमने देखो वायरस हमने फैलाया भी और हमने कंट्रोल भी कर लिया, आप तो कंट्रोल भी नहीं कर पाए। ये चाइना दिखाना चाहता है वर्ल्ड को, अपनी सुपर पावर को दिखाना चाहता है, और इस गलवान वैली को भी लाइमलाइट में रखना चाहता है, शायद अपने लोगों का अटेंशन डाइवर्ट भी करना चाहता है। इसीलिए इंडिया ने इसको बायकॉट करने की कोशिश की। लेकिन इंडिया ने और इन बाकी देशों ने बायकॉट किस फॉर्म में की? डिप्लोमेटिक फॉर्म में बायकॉट की। इन सभी देशों ने कहा कि हमारे राजनयिक यहां नहीं जाएंगे, जहां पर व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं, इमरान खान जा रहे हैं, हमारे डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे। लेकिन हां, जो एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे देश में से कौन एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने अपने राजनयिक जो हाईएस्ट लेवल के अक्विनो विमल को जाने से मना कर दिया ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में। एक्चुअली जो प्रदीप कुमार रावत
अपॉइंट हुए हैं, लेकिन अभी वहां पे जाके इन्होंने ड्यूटी संभाली नहीं है। तो हाईएस्ट जो है एक्विनो विमल है, इनको मना किया गया है कि भाई आप इस बीजिंग ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी में मत जाना। और इंडिया ने यह भी कहा है जो डीडी स्पोर्ट्स है, ये ना ओपनिंग सेरेमनी ना क्लोजिंग सेरेमनी को इंडिया में दिखाया जाएगा। बाकी देशों ने भी अपने एथलीट्स भेजे, वैसे इंडिया ने भी भेजे। हमारा लोन यानी कि इकलौता जो इस बीजिंग विंटर ओलंपिक में क्वालिफाई हुआ है वो है अरीफ खान, जो कि एक स्कायर है और यही हमारे तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बीजिंग ओलंपिक गेम में। बाकी मुल्कों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन लोगों ने भी बॉयकॉट किया है, मगर डिप्लोमेटिक लेवल पर, मगर अपने खिलाड़ी भेजे हैं। अब मुद्दा आता है कि इंडिया ने पहले साइलेंट था विंटर ओलंपिक गेम पर। जब अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कह रहे थे कि भी आप विंटर ओलंपिक गेम को बायकॉट करो, तो इंडिया ने क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें यह फैसला लिया गया कि विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट इंडिया करेगा, पॉलिटिसाइज नहीं करना है। यानी कि जो गलवान वैली का प्रॉब्लम है, चाइना उसको लाइमलाइट, उसको हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन टॉर्च बियरर बनाकर उस कमांडर को, जिस गलवान वैली का जिम्मेवार है, चाइना इसको पॉलिटिसाइज कर रहा है। इसलिए इंडिया ने प्लान बनाया है कि इस बीजिंग विंटर ओलंपिक में डिप्लोमेटिकली बायकॉट करेगा, उन देशों के साथ शामिल हो जाएगा जो देश चाइना को बायकॉट कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली। रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने क्लेम किया है कि चाइना में उस गलवान घाटी के क्लैश में 42 सैनिक मरे थे, जबकि बीजिंग कहता, चाइना कहता कि नहीं जी हमारे तो 4 मरे थे। उस गलवान क्लैश में हमारे 20 शहीद हुए थे। हमने अपने सैनिकों को बहुत ही इज्जत से उनकी शहादत को सलाम किया और पूरा इज्जत बख्शी। लेकिन चाइना जिसके इतने सैनिक मर गए, उसने सिर्फ 4 सैनिकों को ही सम्मान दिया है। ये तो अपने सैनिकों के साथ वो व्यवहार करता है, इतना बुरा व्यवहार। क्या मनोबल रहेगा चाइनीज सैनिकों के, जो कि अपने सैनिकों के शहादत को भी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता। सोचने वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया का अखबार कैसे क्लेम कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया का अखबार सोशल मीडिया और बाकी जो चाइनीज सोर्सेज से उसने डाटा जुटाया और ऑस्ट्रेलिया का अखबार यह क्लेम करता है उस रात चाइनीज सैनिक डर के गलवान नदी को पार करने लगे, और उस समय जब वो पार कर रहे थे तो कई सैनिक तो बह गए और कई सैनिक गिर गिर के मर गए, अराउंड 42। हालांकि उस समय 60 से ज्यादा सैनिकों के मरने की बात की जा रही है। आप देखो, इंडिया जब हमारे सैनिकों की बात आ जाती है, उस आदमी को टॉर्च बियरर बनाया जाता है जिसने हमारे 20 सैनिकों को मारा है, इंडिया क्यों पार्टिसिपेट करे? इंडिया को तो और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना चाहिए। अपने इस लोन जो हमारे एथलीट हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी बुला लेना चाहिए, उन्हें भी नहीं भेजना चाहिए। और वर्ल्ड भी सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं दिखाने की जरूरत है, एक्चुअल में उनको बायकॉट करना चाहिए था, ताकि चाइना ये दिखाने में कामयाब ना हो सके कि वो स्ट्रांग है जी, डेमोक्रेसी से सिस्टम उसका बेहतर है। क्यों? क्योंकि आप देखो चाइना हर जगह परेशान कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे आपके इंडिया में हो, चाहे बाकी देशों को भी परेशानी कर रहा है। इसलिए चाइना का बॉयकॉट होना चाहिए, और चाइना का बॉयकॉट पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिकली होना चाहिए। हमारे देश में अभी भी 43% से ज्यादा ग्रोथ हुई है चाइना से इंपोर्ट की। ये क्यों? ये सवाल रहता है। सरकार को चाहिए कि बहुत तेजी से पॉलिसी मेंड करे और इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए, ताकि हमारे चाइना पर जो डिजिटल डिपेंडेंसी है वो खत्म हो, हम इंडिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर बने। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इश्यू के साथ मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू फ्रेंड्स।